जो नाराज पंचायत समिति सदस्य हैं वो सारे हैं चूरी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, बुकबुका और खलाड़ी के। तो इन लोगों का आरोप है कि इनके जो पंचायत के क्षेत्र हैं उसमें विकास काम ही नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, शायद उनको जानकारी तो होगी ही। जैसे कि चूरी मध्य है, तो चूरी मध्य में जो मध्य विद्यालय डकरा है उसमें ये मई महीना में मध्य विद्यालय में शौचालय का निर्माण किया गया था विद्यालय में, और पानी जल मीनार का भी लगाया गया था। साथ ही अगर चूरी साउथ का बोलेंगे तो चूरी साउथ में होयर विद्यालय में जो वो स्कूल था जीर्ण स्थिति में, उसको बेहतर किया गया और 4 शौचालय का निर्माण कराया गया। इसके अलावा बाकी सभी पंचायत में, जैसे कि खिलाड़ी में कहते हैं तो इसमें नाली निर्माण वगैरह हुआ है। बुकबुका में भी सेट का निर्माण हुआ है, नाली का निर्माण हुआ है, पीसीसी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा चूरी अगर वेस्ट में कहेंगे तो एक पीसीसी का निर्माण हुआ है, और चूरी ईस्ट में भी नाली का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के जो उनके द्वारा बताए गए हैं तो वो आके संबंधित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं कि कौन कौन से कार्य हुए हैं, या फिर अगला बार पंचायत समिति की बैठक में उनको बताया जाएगा। नाराज पंचायत समिति सदस्य हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, तो क्या उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, स्वेच्छा से दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रखंड प्रमुख है उनको जो हम लोग बनाए हैं उनके कुर्सी पर कोई खतरा नहीं होगा। नाराज है, बोलते कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनभावन जी, क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर वो लोग इस्तीफा दे दें तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग का अपना एक सोच है कि हम रिजाइन कर देते हैं, तो उन लोग का अपना एक मानसिकता है, लेकिन हम लोग को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग का जितना बहुमत चाहिए प्रखंड को चलाने के लिए, हम लोग का प्रमुख जी हैं, उतना हम लोग पूरा फुल बहुमत में है। क्या इससे कोई फर्क पड़ जाता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग का अपना निर्णय है, हम लोग काम करना है, अपना पंचायत विकास करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे गांव की सरकार की। एक सरकार हम सभी जानते हैं केंद्र स्तर पर देश में होती है और दूसरी सरकार राज्य में होती है, मगर महात्मा गांधी चाहते थे कि देश की जनता को स्थानीय स्वशासन मिले, और इसी के अंतर्गत हर प्रखंड स्तर पर एक छोटी सी सरकार मौजूद होती है। आप सभी इस सरकार को जानते हैं। ये होता है जो पंचायत समिति हर पंचायत में चुनाव जीत कर आते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है, जिसे प्रखंड का प्रमुख कहते हैं, वो प्रखंड प्रमुख को पंचायत समिति के जो अधिकांश सदस्य होते हैं, जो बहुमत का आंकड़ा होता है, ठीक वैसे जैसे लोकसभा या विधानसभा में होता है, उस बहुमत के आंकड़े के साथ में एक नेता चुना जाता है और उसे प्रखंड प्रमुख के नाम से हम सभी जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के खलाड़ी प्रखंड में मैं खड़ा हूं और बात करेंगे यहाँ के स्थानीय जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनसे और उनके प्रखंड प्रमुख के बारे में। कुछ बातें यहाँ विगत दिनों चर्चा में थी। चर्चा हुआ कि यहाँ की जो प्रखंड की प्रमुख हैं सोनी तिग्गा, वो अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ में उनके कैसे ताल्लुकात है, उन्हीं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके सहयोगी और उन्हीं के पद के समकक्ष में यहाँ पर उप प्रमुख सुमन देवी हमारे साथ में हैं। उनको हम अपने चैनल की तरफ से जोहार करते हैं और साथ ही में उनसे पूछेंगे कि क्या आपका अपने प्रमुख सोनी तिग्गा से बात मुलाकात होता है? जी हाँ, हमेशा फोन में बात भी होता है और मुलाकात भी होते रहता है हमेशा। चर्चा में आई बात की विकास की जो योजनाएं हैं पंचायत स्तर पर, जो पंचायत समिति के द्वारा काम किए जाने होते हैं जनता के विकास के लिए, वो काम कहीं ना कहीं रुक गया है कि जो प्रखंड की प्रमुख हैं वो कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। ऐसा कुछ है क्या? क्या आपके पंचायत में विकास के काम हो रहे हैं जो पंचायत समिति फंड से होते हैं? हाँ जी हाँ, काम तो हो रहा है और भी होते रहेगा। जो भी फंड आता है हम लोग सब मिल के करते हैं। तो सुना आपने कि उप प्रमुख का कहना है कि भाई मुलाकात तो होते रहता है। उसके बाद में हमारे साथ में एक और पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या आपका अपने प्रमुख से बात और मुलाकात हुआ है हाल फिलहाल में? जी, होते ही रहता है फोन पे बात हमारी प्रमुख से, और बातचीत सब अच्छा ही से होता है उनसे। बात अच्छे से होती रहती है।
हमारे साथ में पंचायत समिति सदस्य जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव और लोकप्रिय है, मनभावन लोहरा जी वो हैं। आइए इनसे जानते हैं, आपका अपने प्रमुख मैडम से बात मुलाकात होता है? जी, हमेशा बात होता है और कभी-कभी हम लोग मिलते भी हैं ब्लॉक में और कभी-कभी मैडम का तबीयत खराब होता है, उसकी वजह से ब्लॉक में नहीं आ पाती है, लेकिन हम लोग विकास के स्तर पर मुलाकात और विचार-विमर्श करते रहते हैं और काम भी हम लोग का कंटिन्यू चल ही रहा है। विकास की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं या नहीं, इस बात को जानने के लिए आज हम बात करते हैं। पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, अभी इनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं हुटाप पंचायत से। हमारे साथ कृष्णा रजक जी हैं। प्रमुख मैडम से आपका बात होता है? जी हाँ, हमेशा फ़ोन पर बात होते रहती है और जो भी योजना है टाइड एंड टाइड, जो भी हम लोग का पंचायत समिति का जो फंड है वो मात्र 15% है। तो 15% में टाइड एंड टाइड दो भागों में बंट जाता है। तो जिस तरह से भी योजना है वो हमेशा काम होते रहता है। हम लोग का मुखिया की तरफ फंड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए काम बहुत कम होता है। तो वो धरातल पर एक आध दो ही काम हर पंचायत में दिखाई देता है। तो उस टाइप का मुखिया ऐसा फंड नहीं है कि मान लीजिए हम लोग का 14-15 पंचायत समिति होते हैं पूरे खलारी प्रखंड में। तो कुछ न कुछ हर पंचायत समिति को योजना जब तक ये कार्यकाल नया हुआ है उसका अनुसार कुछ न कुछ सबको मिलते रहता है। अब रही बात फंड नहीं रहेगा और दूसरे पंचायत समिति बोलेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा, मेरा फाइल साइन नहीं हो रहा है, तो फंड रहेगा तभी ना फाइल सबका साइन होगा। सबको तो एक बार में काम दिया नहीं जा सकता है। इससे पहले भी हम अपने कार्यकाल में देखे हैं कि प्रमुख मैडम हर पंचायत समिति को काम दिए हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब देख देख के मुँह छीन के काम दिए, ऐसा बात नहीं है। अगर किन्हीं को देखना है तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन ज़माने में वो अपने 15वें वित्त आयोग से प्रखंड प्रमुख के द्वारा कितना काम हुआ है ऑनलाइन देख सकते हैं और अभी भी काम चल ही रहा है धरातल में। अनुभवी जनप्रतिनिधि की अनुभवी बातें सुनी आपने। इन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि जो फंड आता है विकास के कामों के लिए पंचायत समिति सदस्यों को जो फंड मिलता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक टाइड और एक अनटाइड। और दोनों ही प्रकार के जो फंड के टाइप है उनसे यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ प्रक्रिया में है, कुछ हो चुकी है और कुछ होने की प्रक्रिया में है। आइए हमारे साथ में और एक स्थानीय यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य, आपकी प्रमुख मैडम से बात होता है? बराबर होते रहते हैं। आपके पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत समिति का विकास का फंड से जो काम होना होता है वो फंड पे कभी काम हुआ है कि नहीं? हुआ है, हाल फिलहाल में मेरा काम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपकी प्रमुख हैं वो बात ही नहीं करती पंचायत समिति सदस्यों से। वो लोग एक अलग मीटिंग किए हैं, बगल में जा कर के डकरा के किसी वीआईपी सभागार के मीटिंग किए हैं। तो उनकी बातों से सहमत हैं क्या कि मतलब प्रमुख आप लोग से कोई भी बात नहीं करती, कोई संपर्क नहीं रहती, इसमें कोई सच्चाई है? ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ बात है। तो सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा बात कुछ है नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आइए हम जानेंगे, यहाँ पर पहले उप प्रमुख रह चुके हैं इतवारा महतो जी, वो भी हमारे साथ में आज इस बैठक में हैं। तो इनसे पूछते हैं, आपकी जो प्रमुख हैं वो आप लोगों से बात करती हैं? नहीं, हम लोग से तो हमेशा बात होते रहता है और प्रखंड जब भी आते हैं हम लोग को मुलाकात होते रहता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई व्यक्तिगत कारण से कहेगा कि हमसे नहीं मिलता है तो उनका विचार, लेकिन प्रखंड में जो बैठक है हर बैठक में उपस्थित रहती है या प्रखंड का लेवल पे जो भी कार्य होता है उनमें उपस्थित रहती है। अब अगला आए नहीं आए वो तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं अब, लेकिन प्रखंड में हर कार्य में उपस्थित रहती है। और रहा बात फंडिंग का, तो फंडिंग के हिसाब से जो भी है कार्य होते रहता है। अब किसी में फंड तो सीमित होता है, असीमित नहीं है कि आपको हमेशा फंडिंग होते रहेगा, काम होते रहेगा। जो फंडिंग होता है उसके हिसाब से काम हर पंचायत में होता ही रहता है कहीं न कहीं। तो सुना आपने कि एक और बेहद अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के इतवारा महतो जी, और यहाँ पर उप प्रमुख भी रह चुके हैं। अभी उन्हीं की पत्नी सुमन देवी जो उप प्रमुख हैं, और उनका कहना है कि जो भी फंड है उसके आधार पर जो भी काम होने वो होते रहते हैं, वो संपर्क में रहती हैं।
कोई व्यक्तिगत कारण से अगर कोई आरोप या आक्षेप लगा रहा है तो वो बातें निराधार हैं। आइए हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ मायापुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य मेनका जी हैं। आपका बात होता है, प्रमुख मैडम से बात होती है आपकी? होती है बात। जो काम होने हैं पंचायत समिति के फंड से, वो काम आपके पंचायत में होते हैं? होते हैं, हुआ भी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रमुख है वो बात ही नहीं करती हैं, मुलाकात नहीं करती हैं, कभी भी कार्यालय में नहीं आती हैं। इस तरह की बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, यहाँ तो ब्लॉक में हम लोग जब भी बुलाया जाता है तो प्रमुख मैडम हमेशा रहती है। जब भी आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप लोगों का संपर्क हो जाता है, बात हो जाती है? हो जाती है हम लोग का बात। देखिए, एक नई जनप्रतिनिधि है मगर इन्होंने भी पूरी स्पष्टता से बताया कि उनकी बात हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं, तुमांग पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं सहदेव महली जी हमारे साथ में, इनसे कि क्या यहाँ पर प्रमुख के साथ में समस्या की बात है और क्या कुछ उसकी सच्चाई है। तो सहदेव जी, प्रमुख से आपका बात और मुलाकात होता है या नहीं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो क्षेत्र में हमारे प्रखंड के प्रमुख जो श्रीमती सोनी तिग्गा है, उनके खिलाफ जो साजिश रचने का कार्य जो पंचायत समिति सदस्य कर रहे हैं वो सरासर राजनीति से प्रेरित हैं। हम लोगों ने जब भी इनको संपर्क किया है और बुलाया है प्रखंड में, ये बराबर यहाँ उपस्थित हुई है और हमारे पंचायत में जो भी विकास कार्य है करने के लिए जो भी योजना का चयन किए हैं उसमें उनका सहयोग रहा है। रहा बात हर पंचायत का, तो जितना योजना में जितना फंड आता है हमारे प्रखंड में वो सीमित होता है, तो हमारे प्रमुख मैडम उसी फंड को हर पंचायत समिति के बीच तालमेल बनाकर और देने का कार्य करती है। ये जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, निराधार है। ये जो लोग हैं जो कि ये आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप लगाने के पीछे के कारण क्या आपको महसूस होते हैं? पूरी तरह राजनीति है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे प्रमुख मैडम से बात ही नहीं होता है, फ़ोन ही नहीं उठाती है। ये सरासर गलत है। योजना देखने का चीज़ है, ऑनलाइन सारा चीज़ होता है। हमने खुद उस योजना का ऑनलाइन जो है देखा, तो उसमें जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे उस सारे पंचायत में कुछ न कुछ योजना एक या दो योजना हुआ है। तो ये आरोप लगाना कि मेरे पंचायत में काम नहीं हुआ है सरासर गलत है, झूठ है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सहदेव महली जी ने कि भाई जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके खुद के पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उनके खुद के फाइल साइन होकर के काम हुए हैं। आइए अंत में अब हम बात करते हैं जिन्हें सवालों के कटघरे में रखने की कोशिश की गई है, वो इस पंचायत समिति के सभी सदस्यों की जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, इस खलारी प्रखंड की प्रमुख सोनी तिग्गा। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सोनी जी कि आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आप अपने पंचायत समिति के सदस्यों से बात नहीं करती हैं, क्या सच है? सबसे पहले तो आप लोगों को जोहार, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है कि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ये बात गलत है। जो जनप्रतिनिधि है वो फ़ोन उठाएंगे तो मैं फ़ोन ज़रूर रिसीव करूँगी, लेकिन मैं कुछ सालों से थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है और उसी में मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। उस दरमियान में कुछ पंचायत प्रतिनिधि के हस्बैंड फ़ोन कर रहे थे मुझे, उस समय मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी क्योंकि मैं आईसीयू में एडमिट थी। और उसी मुद्दा को ये लोग बड़ा बना के बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाती है। ऐसी बात नहीं है, सभी को पता है कि मैं फ़ोन उठाती हूँ। अगर मैं उस समय तुरंत फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ तो बाद में मैं फ़ोन कॉल बैक करती हूँ। आप बीमार हैं लगातार लंबे समय से और आप पे आरोप लगाए गए कि भाई बीमार होने का बहाना करके बैठकों में नहीं आती हैं, क्या सच क्या है? ये बात गलत है। बीमारी अपनी जगह है मगर मैं अपने काम के प्रति वफादार हूँ।
मैं हमारे प्रखंड में 16 समिति होते हैं पूरे 14 पंचायत में, लेकिन एक वार्ड खाली की वजह से इस बार 15 पंचायत समिति है और सभी के पंचायत में विकास का काम हुआ है। लेकिन सीमित फंड होने के कारण मैं सभी को, ऐसा नहीं है कि एक ही पंचायत में 4-5 काम दे दूं, ये देखने वाली हमारा बहुत कम फंड आता है और मैं सभी को चाहती हूँ, किसी से मेरा कोई अनबन नहीं है क्योंकि ये सरकार का फंड है और सरकार हमें विकास के लिए एक फंड दी है, तो इसमें मैं किसी पंचायत में रोक नहीं लगाती हूँ, सभी में कुछ ना कुछ करके काम इस बार इस पंचायत में हुआ तो अगला फंड में उस पंचायत में काम होना चाहिए, ऐसे करके सभी पंचायतों में मैंने काम किया है। और ये लोगों का जो आरोप है कि मैं बीमार रहती हूँ, बहाना लगाते हैं, गलत बात है। ये देखने वाली चीज है कि हमारे जितने भी सहयोगी है, ये सिर्फ जो आरोप लगा रहे हैं वो ही नहीं, इस हमारे खिलाड़ी क्षेत्र में सभी लोग जान रहे हैं कि अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो ये लोग बेवजह ये मुद्दा बनाए हुए हैं। वो लोग हैं कि उनका कहना है कि मेरा एक काम होना चाहिए, जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो काम जो हमारे सचिव हैं, जो प्रखंड विकास अधिकारी हमारे सचिव हैं, जो काम को गाइडलाइन के अनुसार वो रोक लगा रहे हैं, तो वही काम को लोग करने के लिए कह रहे थे। तो मैं कही कि आप लोग जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर लीजिए कि क्यों नहीं ये योजना होने दे रहे हैं। अगर वो सहमति देते हैं, उसके बाद फाइल बन जाता है तो मैं उसमें साइन कर दूंगी और आप काम शुरू कर दीजिएगा। लेकिन वो लोग सुने ही नहीं और अपने मन से वो लोग अलग से बैठक करके मेरे खिलाफ, मतलब कि फोन नहीं उठाती हैं, हम लोग को काम नहीं दे रही हैं, इस तरह का बात तो अफवाह में उड़ाए हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जितने लोग उस बैठक में शामिल थे उनके पंचायत में भी जाके ऑनलाइन या फिर विजिट करके देखा जाए, सबके पंचायत में काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इनका जो आरोप है वो निराधार है। इनका कहना है कि मेरे पंचायत में काम नहीं हुआ है, गलत बात है। और ये भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि प्रमुख वीडियो से मिलके जो मन में आ रहा है वही कर रही है। मैं इस बात में कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों उनसे मिलके काम करूंगी, मेरे सचिव हैं, सरकार का जो गाइडलाइन है वो उस गाइडलाइन के अनुसार काम करने का आदेश बता रहे हैं, हम लोग उसी गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। तो सरकार की योजना से मैं हट के काम नहीं कर सकती हूँ। जहां तक उन लोगों ने अपने बयान में कहा है कि नाली का निर्माण प्रखंड के विकास में है, मैं उस बात से सहमत हूँ। अगर प्रखंड विकास अधिकारी अगर इसमें रोक लगा रहे हैं तो मैं बहुत जल्द मीटिंग करवा के, एक विभागीय मीटिंग में सभी लोग उपस्थित हो और वीडियो से वो सवाल करे और वीडियो से जाने कि जिस काम को वीडियो नहीं करने दे रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है और क्या त्रुटि है। और अपने जो इस बैठक में नहीं उपस्थित होते हैं और उनको जानकारी का अभाव है और सिर्फ ऐसे अफवाह में किसी के ऊपर आरोप लगा देना, ये गलत बात है। और वो लोग अपने बैठक में ये भी पूछे हैं कि मेरे पंचायत में कितना फंड हमको मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई ऐसा फंड नहीं है जो कि एक पंचायत समिति को उसके पंचायत में डिवाइड करके दिया जाए। एक सामूहिक फंड आता है प्रखंड में, उसी फंड को अलग अलग पंचायतों में विकास कार्य के लिए काम करना पड़ता है। और हम लोग का फंड बहुत बड़ा फंड नहीं होता है। मुखिया के पास एक पंचायत में अगर 10 लाख रुपया एक मुखिया को दिया जाता है तो हम 16 समिति के बीच में 10 लाख रुपया दिया जाता है काम करने के लिए। अब उसी में हम लोगों को विकास का काम चूंकि करने के लिए सरकार वो फंड को दे रही है, तो उसी में हम आपसी तालमेल के साथ अलग अलग पंचायत में काम करवाते हैं। और फिर भी ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और जो भी सरकारी मीटिंग होती है मैं सब में उपस्थित होती हूँ। किसी कारणवश कभी थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब होता है तो मैं पहले से ही फोन के माध्यम से सूचना दे देती हूँ कि मैं आज की बैठक में नहीं आ पाऊंगी। तो मेरे नीचे उप प्रमुख है जिनको मेरे ही सहयोग के लिए बनाया गया है, तो उनको खबर कर देती हूँ, तो वो भी उस मीटिंग में भाग लेती हैं। तो ये लोग का जो भी आरोप मेरे ऊपर है इसमें कोई सत्यता नहीं है। और मैं जो भी कह रही हूँ बाकी सदस्य ज्यादा बता सकते हैं, जैसा कि
आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं उपस्थित होती हूँ कि नहीं, पंचायत में काम हो रहा है कि नहीं। तो जो सवाल उठे पंचायत समितियों की बैठक में, आइए उन्हीं सवालों को लेते हैं। खिलाड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ पर जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उन लोगों के बीच में एक विवाद हो गया है। उस विवाद का आधार ये है कि जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो लोग जो विकास की योजनाएं धरातल पर उतारते हैं, जिसके लिए वो चुनाव जीत करके आए हैं, तो वो कौन कौन से काम हैं जो पंचायत समिति सदस्य काम कर सकते हैं, उस काम के प्रकार क्या हैं, और मुख्य रूप से संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या क्या काम वो लोग कर सकते हैं या करते हैं। देखिए, पंचायत समिति जब काम करती है तो एक बैठक करती है, उसमें योजनाओं का चयन करती है। पूरी पंचायत समिति के सदस्य आते हैं और सभी मिलकर प्रखंड के विकास के लिए योजनाओं का चयन करते हैं। 15वें वित्त में ये गाइडलाइंस है कि पंचायत समिति से उन्हीं योजनाओं का प्राथमिकता दी जाए या चयन किया जाए जिससे 2 या 2 से अधिक पंचायतों को सीधे लाभ मिले, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। छोटी छोटी योजनाओं पंचायत में होती है, पंचायत अपने स्तर से करती है, लेकिन जिसमें 2 या अधिक से पंचायत का, जैसे कि हाट होता है या कोई ब्लॉक ही ऑफिस है या कोई ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारे पंचायतों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के कार्य पंचायत समिति से करना ठीक रहेगा और वही निर्देश भी है। ये भी बताना आवश्यक होगी कि जो पंचायत समिति की राशि आती है उसमें 60% जो राशि होती है वो टाइड मद में आती है और 40% जो राशि रहती है अनटाइड मद में आती है। टाइड मद में जो राशि रहती है उसका 50%, यानी कि टोटल 60% का राशि का 30% हम लोग पेयजल वगैरह में यूज करते हैं और रेस्ट जो 30% है उसको सैनिटेशन में, माने साफ़ सफाई शौचालय आदि में उसमें उपयोग किया जाता है। रेस्ट जो टाइड का जो पैसा है जो 40% है उसको भी विभिन्न मद, जैसे कि स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनकी मरम्मती रख रखाव, इसके अलावा रोशनी की व्यवस्था, इसके अलावा एक पार्ट में हम लोग पुलिया, छोटा पुलिया या रोड भी अगर आवश्यक है जो 2-3 पंचायत को कनेक्टिंग करती है उसको ले सकते हैं। चूँकि पूर्व में पंचायती राज से मना किया गया था कि नाली उली के योजना को न ली जाए, काफ़ी ऊपर से भी निर्देश हमेशा वक्त वक्त पर मिलते रहा है, इसलिए नाली की योजनाओं को हम लोग अवॉइड करते हैं। पीसीसी योजना भी कम से कम लें और ऐसी योजनाएं लें जिससे हमारा ग्रामीण को ज़्यादा फायदा हो। आपने कहा कि 2 या 2 से अधिक पंचायत लाभान्वित हो, इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो पंचायत समिति का जो काम होता है उसमें देखते हैं कि फंड की जो सीमा है वो बहुत छोटी होती है। 2.5 लाख से भी कम पैसे में उन्हें रोड बनाना हो या फिर कोई अन्य निर्माण कार्य करना हो, वो करना होता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि इतने कम राशि में वो काम कैसे करें। तो फिर इसका समाधान में आप क्या देख पाते हैं? देखिए, 2.5 लाख मुखिया जी को 5 लाख दिया गया है और पंचायत समिति को 2.5 लाख। 2.5 लाख से ऊपर की राशि क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? अगर हम लोग चाहें तो उसके लिए टेंडर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी योजना रहेगी तो टेंडर करेंगे 2.5 लाख से ऊपर का प्रॉपर वे में जो वे है उसमें हम लोग उसमें टेंडर करेंगे और टेंडर करके उस योजना को हम लोग संचालित करा सकते हैं। तो ये जो निर्णय होगा, ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय आप लेते हैं या प्रमुख लेती हैं, या फिर किस प्रकार से निर्णय की प्रक्रिया कैसी होती है कि कौन सी योजना को चुनेंगे और उसको टेंडर करके उस योजना को धरातल पर उतारेंगे? देखिए, योजना के चयन के बाद उसके जो तकनीकी हमारे विशेषज्ञ हैं, जेई हैं, एई हैं, उसका एस्टीमेट बनाते हैं। तो एस्टीमेट अगर 2.5 लाख से ऊपर की है तो टेंडर में जाएगा, 2.5 लाख से नीचे है तो लाभुक समिति के माध्यम से हम लोग उसको कार्यान्वित करवाते हैं। चलते चलते अंत में आपसे एक विवादित सवाल पर जवाब लेना चाहेंगे कि आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं जो पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं वो और पंचायत समिति सदस्यगण, मगर कुछ विपक्षी पंचायत समिति हैं जो कि आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपस्थित पंचायत समिति सदस्य और उनके अध्यक्ष जो प्रमुख हैं उनके साथ मिल करके, और आप योजनाओं को धरातल पर उतारने में कहीं न कहीं बाधक बन जा रहे हैं या कहीं न कहीं सहयोग नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? निराधार और बेबुनियाद आरोप है।
प्रमुख मैडम और हमारा अब बाकी पंचायत समिति सदस्य सभी के साथ बढ़िया रिलेशन है। एक आध दो जो पंचायत समिति के रिलेटिव हैं उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उस पर हमें कुछ नहीं करना। अंत में बस एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि जो विपक्षी पंचायत समिति सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, हम जिस उद्देश्य से चुनाव जीत करके आए थे वो उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है, बीडीओ साहब, प्रमुख मैडम हम लोगों को मनमाने तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा अगर वो लोग इस्तीफा दे दें, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफा देने की तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी योजनाएं हुई हैं पिछले 2.5-3 साल से, मेरा तो आगमन हुआ है मात्र महज 7 महीना पहले से, और सारी योजनाएं पूर्व से ही चयनित थी और उसी को हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। और बीच में चूँकि लोकसभा के इलेक्शन था, उसमें ज़िला से निर्देश था कि जो भी स्कूल जहाँ पर हमारे बूथ हैं उसमें एएमएफ की व्यवस्था है, यानी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, या जहाँ पर हमारा पैरामिलिट्री फोर्स रुक रहे हैं वहाँ शौचालय, पानी वानी की व्यवस्था 15-20 से करने का भी चिट्ठी आया था जिला से। उसी के आलोक में कुछ योजनाएं हम लोग विभिन्न स्कूलों में शौचालय के निर्माण कराएं। आप लोग जान रहे होंगे कि 4 गो स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल, सभी में चूँकि बच्चियों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर शौचालय के निर्माण आदि कराए हैं। चूँकि टाइट के पैसा से कराना जरूरी था, चूँकि इलेक्शन के मद्देनज़र एएमएफ का व्यवस्था करना बीडीओ का ही काम है, तो उसी में हम लोग काम किए हैं। और इसके अलावा सभी ये योजनाएं सभी पंचायत में हुई, शौचालय निर्माण से लेकर पेयजल की व्यवस्था सभी पंचायत में हुई है। और सिर्फ छोटे छोटे नाली के लिए कहना, तो नाली की योजनाएं वैसे भी स्टेट के द्वारा इसको प्रेशर नहीं दिया गया है, कहा गया है कि इसको कम से कम या न के बराबर लिया जाए। धन्यवाद। तो देखा हमने कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि नाली निर्माण पर जो विवाद की बात है उस पर ऊपर से ही कुछ दिशा निर्देश है जिनके कारण ये सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और सभी पंचायतों में विकास के काम हुए हैं, खुद बीडीओ संतोष कुमार जी ने बताया। और जो गाइडलाइन है उसके तहत में काम कराने का इनका प्रयास होता है। 2 तरह के फंड के काम होते हैं, टाइड और अनटाइड, और ये जो दोनों तरह के फंड के काम हैं वो लगातार यहाँ पर संचालित होते रहे हैं। जो इस्तीफे की धमकी दी गई है विपक्षियों के द्वारा, उस पर कुछ कहने से बचते रहे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अभिषेक पाहन, अजय महतो और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।